महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर आयोजित आर्य महासम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, राज्यपाल गुजरात, श्री महिपाल डांडा जी, शिक्षा मंत्री, श्री देशबंधु मदान जी, उमेश शर्मा जी, विनय आर्य जी और मुनि सत्यतीर्थ जी, आचार्य ओम प्रकाश जी, मंच पर आसीन राज्यों की आर्य प्रतिनिधि सभाओं के अध्यक्ष, सभी साधु संत महात्मा और कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, प्रशासनिकगण, अधिकारीगण और आर्य समाज के सभी उपस्थित महानुभाव, देश भर से आए आर्य प्रतिनिधि भाइयों, बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज मुझे आर्य समाज के प्रणेता और आधुनिक भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आर्य समाज स्थापन दिवस के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा आयोजित इस आर्य सम्मेलन में आप सबके बीच पधार कर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती उच्च कोटि के सच्चे राष्ट्रवादी थे, महान समाजक सुधारक थे, विद्वान थे, विचारक थे, सांस्कृतिक क्रांतिकारी थे और भारतीयता के प्रबल समर्थक थे। इनका जन्म गुजरात में एक बहुत ही समृद्ध परिवार में वर्ष 1824 में हुआ। अपनी शिक्षा के दौरान ही ये वेद शास्त्रों, धर्म पुस्तकों के अध्ययन इसमें लगे गए। दलित वर्ग, नारी उद्यान तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए महर्षि जी ने जो अनुकरणीय कार्य किया है उसे देश सदैव रखेगा। ऐसे महान सामाजिक क्रांति के पुरोधा को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में जिस विधि पद्धति अथवा पठन पाठन विधि का वर्णन किया है, यह वही पद्धति है जो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रवर्तित की गई है। इसे ही आज आश्रम, गुरुकुल शिक्षा पद्धति तथा वैदिक शिक्षा पद्धति का कहा जाता है। भारतीय शिक्षा दर्शन में महर्षि दयानंद जी शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण में वैदिक पद्धति का झलक मिलती है। उन्होंने अपने संस्कार विधि नामक ग्रंथ में गर्भावस्था में ही बच्चे की शिक्षा महत्व का वर्णन किया है। उनका मानना था शिक्षा व्यक्ति को विद्या, नैतिकता और व्यवहार से संबंधी सुसंस्कारों से सुसज्जित करती है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार नैतिक शिक्षा और संस्कारों में बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होता। हमें गर्व है महर्षि दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के भारतीय समाज में
सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सुधार लाने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी जी ने योग विद्या एवं शास्त्र ज्ञान श्री वीरानंद जी से प्राप्त किया और इन ज्ञान प्राप्ति के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरुदक्षिणा की बात कही। तब उनके गुरु श्री वीरानंद जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अन्याय और अत्याचार विरुद्ध के कार्य करने और आम जन में जागरूकता लाने का कहा है। तो उन्होंने तभी से समाज में बदलाव व भीड़ उठाया। इसलिए आज स्वामी जी इन्होंने वेद जो है, सारा देश का जो है मूल है वेद। वेद ऐसी चीज़ है जिसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। देश इसलिए कहा जाता है, वेद में जो है, वेद में जो भी चीज़ है, अंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड और विज्ञान, सभी सारा जो है वेदों में ही है। वेद के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए वेद ही प्रामाणिक है। हमारे धर्म का आधार भी वेद है। वेद से ही जो है आज ओम आई है। तो इसलिए वेदों को प्रमाणित करते हुए स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। वेद जो है देववाणी भाषा में थी, लेकिन स्वामी जी दयानंद सरस्वती ने पहली बार वेदों को सारा संग्रह करके सत्यार्थ प्रकाश के नाम से हिंदी में जो है किताब लाया है, ये जो आम जन तक जा सकती है। स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश जो है ये ग्रंथ हमारे लिए आज वेद है। तो इसलिए हम लोग स्वामी जी का ये 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना गई और स्थापना के समय में पहली बार देश में ओम जो का शब्द है उसको भगवान का जो रूप दिया है वो केवल स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। इसलिए आज जो भी मंत्र होता, ओम बोर बोर स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। इसलिए ओम जो है हर मंत्र का जो है ओम से ही उच्चार होता है। ओम यानी भगवान है, भगवान ही ओम है, ओम ही भगवान है। इसलिए हम सब लोग आर्य समाज जो भी मृत्युंजय का मंत्र है वो भी जो है ओम से शुरू होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकनिवर्धना मृत्योर्मुक्षी ममामृता। ये भी जो है ओम से ही होती है। तो इसलिए ओम जो ऐसी धारणा को समाज में बहुत ही प्रस्तुत किया है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। इसलिए हम लोग आज और एक विषय, वेद क्या कहता है? वेद जो है दो ही बातों को कहती है। एक जो है आपका मानव मूल्यों का जीवन जीना चाहिए। पशु जो है, पशु का जीवन नहीं होना चाहिए, पशु प्रवृत्ति जीवन छोड़ना चाहिए। जो पशु प्रवृत्ति यानी क्या है? पशु जो है जो भी कामना है सबको जो है भोगते रहती है। मानव ऐसा नहीं है। मानव जो है जिसको भोगना है उसको ही भोगना है, जिसको त्याग करना चाहिए वो त्याग करना ही है। यही जो है हमारी मानव मूल्य है। तो इसलिए वेदों में इस बात का दिया है और हम वेदों में भी कहा गया, वेदों में आज 4 बातों को प्रामाणिक दिया है। एक है प्रेम, दया, करुणा
करुणा और सका, ये 4 बातों को हम जीवन में लाना है। तो इसलिए हम वेदों को प्रमाणित करते हुए मुझे एक श्लोक याद आया। वो श्लोक है सत्यम माता पिता ज्ञानम। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भात्रा दया सका शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडई थे मम बांधव। ये 6 गुण जो है अपने जीवन में लाना चाहिए। वो है, मैंने कहा था, मेरा माता कौन है? मेरी माता जो है सत्य ही मेरा माता है, ज्ञान ही मेरी पिता है और धर्म ही मेरा भाई है। और वैसे ही जो है अपना धर्मी है और दया ही जो है अपना मित्र है। दया ही मित्र है, करुणा दया रहना चाहिए। और वैसे ही जो है हम क्षमा जो है हमारा पुत्र के रूप में रहना चाहिए और शांति जो है पत्नी के रूप में रहना चाहिए। ये जो है वेदों में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे जीवन में इसको आचरण करना। और मुझे खुशी है अपने आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने वेदों का सार से ही जो है अपना कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल चला रहे, बहुत ही सराहनीय बात है। वैसे गुरुकुल जो है आज आर्य समाज शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। अलग अलग राज्यों में आर्य प्रतिनिधि सभा स्कूल कॉलेज गुरुकुल का संचालन कर रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के भी कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और पिल्लूखेड़ा में गुरुकुल और कई जिलों में स्कूल चला रहे हैं और जिनमें युवा शिक्षा के साथ साथ वैदिक संस्कार भी सिखा रहे हैं। इनके लिए मैं आर्य प्रतिनिधि सभा को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे जो मैं गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में देवव्रत जी का जो आश्रम जो देखा हूँ, वहाँ शिक्षा जो चल रही है, मैं चाहता हूँ हर मंडल केंद्र में, हर तहसील में वैसी स्कूल अगर निर्माण हो गया, देश में जो है वातावरण बदलेगा। यानी युवाओं में जो है देशभक्ति भावना आती है और धर्मभक्ति की भावना आती है। जिस युवा में देशभक्ति और धर्मभक्ति रहती है, वही जो है देश को आगे बढ़ा सकता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लेकर पहली बार सरकार बनने के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है। नई शिक्षा नीति लाई है। ये नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्यों को बढ़ाकर अपने व्यक्तित्व विकास करते हुए सेवा करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी उसमें योगदान दिया है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत ही एक प्रवर्तनशील होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वैसे ही जो है मैंने कहा था, हमारे पास आर्य समाज में मुझे बहुत ही अनुभव है। मैं हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद में भी हैदराबाद आर्य समाज बहुत काम किया है। हैदराबाद जो है तेलंगाना कहते हैं अभी, निज़ाम का सरकार था। वो निज़ाम के सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आर्य समाज ने जो आंदोलन किया है वो ऐतिहासिक है। लाखों आर्य समाजी लोगों ने सत्याग्रह करके जेल हुए। इसलिए आर्य समाज हमारे तेलंगाना में तेलंगाना का विमोचन के लिए आर्य समाज का योगदान मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं बहुत जो है प्रशंसा करना चाहता हूँ।
और वैसे ही आर्य समाज अपना बहुत ही काम जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि 4 बातों पर। एक जो है आर्य समाज कुरीतियों को दूर करना। आज सबसे बड़ी समस्या है देश को नशा। आज हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, हर राज्य में जो है नशा से युवा जो है बहुत पीड़ित है। इससे देश को बहुत नुकसान है। ये नशा मुक्ति तब तक नहीं होगी तब तक जो है युवा संस्कार नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा आर्य समाज के हमारे जितने भी लोग हैं गांव-गांव में चले और नशा मुक्ति का अभियान को और आगे चलाइए। और दूसरी बात है छुआछूत है, जातिवाद है। छुआछूत, जातिवाद और अपने पुराने जो भी जितने बातें हैं वैल्यू सारे इसको ध्यान में रखते हुए हम देश में एक शांति का वातावरण निर्माण करना चाहिए। इसमें मुझे विश्वास है आर्य समाज का योगदान बहुत ही रहेगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनका जो योगदान है कभी जो है समाज भूल नहीं सकती, देश भी भूल नहीं सकती। इतना बड़ा उन्होंने जो हमको देश को दिया गया है। तो इसलिए मैं अंत में कहते हुए एक ही बात कहूँगा कि हमारे जो भी धर्म के ऊपर आधारित जो है काम चलना चाहिए। इसलिए आर्य समाज का भी कहना है धर्म की रक्षा करो, अधर्म का नाश हो, सत्य का विजय हो, असत्य का दूर हो और ओम का झंडा लहराते रहो। ओम का झंडा लहराते रहो। ये काम जो है हमारा सारा प्रदेश में होना चाहिए, सारा प्रदेश में होना चाहिए। और मुझे खुशी है आर्य समाज के यहाँ हमारे माताएं बहुत संख्या में आए, अच्छी संख्या में आए। हमारे माताएं बहनें बहुत संख्या में आए। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी होती है, महिला अगर सुसंस्कार होती है सारा घर और सारा गांव सुसंस्कार हो जाता है। तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा सुसंस्कार और युवा भी अच्छे नज़र में आ रहे हैं, युवा भी अच्छे हैं। इसलिए 2 पीढ़ियों को, महिला और युवा को, इस पीढ़ी में जो है ज़्यादा हमारा आर्य समाज का विचार और प्रचार होना चाहिए। और विधिवत रूप से अपना जो भी आर्य समाज का पद्धति है उसे आगे चले। ये कहते हुए मैं देवव्रत आचार्य जी को और एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने विशेष रूप में इस कार्यक्रम में मुझे आह्वान किया है। गुजरात में रहते हुए मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती जी का उनका जो है ये जयंती का जो है उत्सव चल रहा है, आप इसमें आना चाहिए। मैं ज़रूर आऊँगा ऐसा कहा था आचार्य जी के आह्वान से। और वैसे ही मैं राज्यपाल के रूप में अपने इस प्रतिनिधि सभा को एक 21 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान करेंगे। धन्यवाद।